हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो देखो यार, इस चैप्टर के अंदर ना दो वर्ड्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। वो दो वर्ड्स हैं फर्म एंड हाउस होल्ड, क्योंकि ये वर्ड्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला वर्ड है फर्म। तो जो फर्म है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, फर्म उन सारी कंपनी और इंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक कंट्री या एक इकनॉमी के अंदर आती हैं। और हाउस होल्ड वर्ड उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंट्री या एक इकनॉमी के लोगों को, जो इन फर्म के बनाए गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम या परचेज़ करते हैं। देखो यार, एक फर्म जब गुड एंड सर्विसेज बनाती है तो उसको बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, वर्क फोर्स, मशीनरी वगैरह। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं वो फ्री में तो मिलते नहीं हैं, उनके लिए पे करना पड़ता है। पर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस फर्म को देता कौन है? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि हाउस होल्ड के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं एक कंट्री एक इकनॉमी के, जो फर्म के बनाए गुड एंड सर्विसेज परचेज या कंज्यूम करते हैं। अब ज़रूरी तो है नहीं कि वो एक ही फर्म हो, कितनी सारी फर्म्स होती हैं एक कंट्री या एक इकनॉमी में। तो कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी फर्म का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करता ही होगा। कोई चॉकलेट या तो फिर टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े, कुछ भी फर्म की बनाई कोई ना कोई चीज़ तो इस्तेमाल करता ही होगा अपनी लाइफ में। तो उस फर्म में जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड जो भी करवा रहा है, उसने भी किसी ना किसी फर्म का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करा होगा। या तो फिर जो वर्क फोर्स है उसने भी उस वर्क फोर्स ने, उस लेबर ने कभी ना कभी किसी ना किसी फर्म का कुछ ना कुछ तो यूज़, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज़ करा ही होगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जो फर्म है उसको, इस हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। अब फर्म को उसके बदले हाउस होल्ड को पैसे देने पड़ेंगे, और इन पैसों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, उसके बाद अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, हमारी कंट्री के लोगों के पास पैसा आ गया। ठीक है, अब वो जो पैसा उनके पास आया है उसे वो लोग कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। अब वो जब वो पैसे खर्च करेंगे गुड एंड सर्विसेज ख़रीदने में, या अपने पास पैसा आ रहा तो अपन सोचते हैं कि आज ये खाते हैं या ख़रीदते हैं, कपड़े लेते हैं, मेकअप चाहिए, ये सब चीज़ें जब हम ख़रीदते हैं तो जिस दुकान से हम जाके ख़रीदते हैं, हमारे पैसे का फर्म का हिस्सा फर्म के पास दे दिया जाता है। ठीक है, हमारे पैसे का जो फर्म का हिस्सा होता है वो फर्म के पास पहुंच जाता है, और इसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि हम जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर में से जितना भी फर्म का हिस्सा होता है वो फर्म के पास चला जाता है। तो फर्म को इनडायरेक्टली हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर मैं इसे एक प्रॉपर वे में दिखाऊं तो देखो, हाउस होल्ड ने फर्म को दी क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से फर्म ने गुड एंड सर्विसेज बनाई। ठीक है, और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्म को पे करा, यानी क्या दिया? उसे फर्म को फैक्टर पेमेंट दी। हाउस होल्ड के पास, फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी, हाउस होल्ड के पास पैसा आया, हाउस होल्ड ने उसे खर्च करा, और ख़र्च करने पे उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा नहीं। जब हाउस होल्ड ने पैसे खर्च करे तो उसके पास क्या आया? हाउस होल्ड ने क्या करा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म के पास गया, और फर्म के पास पैसा आ गया। फिर फर्म ने वापस से अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ख़रीदना चालू करा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ख़रीदा, फिर फर्म के हाउस होल्ड के पास पैसा गया, हाउस होल्ड ने फिर खर्च करा, फिर फर्म के पास आ गया। तो ऐसे ये पूरा सर्कल चलता रहता है। इससे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि हाउस होल्ड के पास से फर्म के पास जाना, फर्म के पास वापस हाउस होल्ड के पास आ जाना, इन सब को, ये पूरे एक सर्कल को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम कहते हैं ना, पैसा घूमता है, पैसा एक से दूसरे के हाथ में पहुंच जाता रहता है, वो यही चीज़ है। अगर अब मैं आपको
ये डेफिनेशन पढ़ूँ तो देखो, इट रेफर टू जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। यानी कि सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट होती है, यानी गुड एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं। फिर ये जो पैसा फर्म के पास था गुड एंड सर्विसेज का, उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसा मैंने कहा। और फिर फाइनली ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे मैंने कहा, वो कहाँ जाता है, वो हाउस होल्ड के पास जाता है। फिर ये पैसा हाउस होल्ड के पास से वापस फर्म के पास आ जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गुड एंड सर्विसेज खर्च करने में फर्म ने किया होता है। ठीक है, अब इसके 3 फेज़ होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज़ होते हैं, जनरेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेज़ एंड डिस्पोजन फेज़। जनरेशन फेज़ में सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगती है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, उनकी पेमेंट हाउस होल्ड को दे दी जाती है। फिर डिस्पोजन फेज़ में हमारे पास जो ये डिस्पोजन फेज़ है, उसमें हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है और पैसा वापस फर्म के पास आ जाता है। इन तीनों फेज़ के और भी नाम है। जनरेशन फेज़ को हम इनकम फेज़ कहते हैं, प्रोडक्शन फेज़ कहते हैं, जनरेशन फेज़ को प्रोडक्शन फेज़ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को इनकम फेज़ कहते हैं और डिस्पोजन फेज़ को एक्सपेंडिचर फेज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टॉक एंड फ्लो। देखिए, इससे पहले ये स्टॉक एंड फ्लो समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउस होल्ड सारे पैसे तो खर्च नहीं करती है, वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देती है, कुछ पैसे सेव कर देती है। तो यार देखो, अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है, तो अभी इतना डीप में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अभी सिर्फ ये समझो कि हाउस होल्ड ने पैसा खर्च कर दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं उन क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में भी नहीं है, वो हमें आगे के चैप्टर में मिलेंगे। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हाउस होल्ड पैसे सेव करती है, वो ताउम्र तो एक कोने में पड़े नहीं रहते। उसे वो सेव क्यों करती है? ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो काम आ जाए, या तो फिर उसे कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई कार, घर या कुछ और चाहिए होता है, तभी वो पैसे साइड में सेव करती है। और फिर इन्वेस्टमेंट अगर वो कहीं करती है तो इन्वेस्टमेंट में भी वो कहीं पैसा लगाएगी, वो पैसा जहाँ वो लगाएगी वहाँ वो पैसा क्या कहते हैं इस्तेमाल होगा, तो वो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड हो जाता है। सेव करा हुआ पैसा भी कभी ना कभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड हो ही जाता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना डीप में मत जाओ, वरना आपको क्या कहते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक एंड फ्लो समझाने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक वाटर टैंक का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उस वाटर टैंक पे मान लो तकरीबन 2000 लीटर पानी सेव हो जाता है, और उस वाटर टैंक के अंदर 15 पाइपलाइंस ऐड हैं, और ये 15 पाइपलाइंस 15 घरों में जाती हैं। ठीक है, और ये पाइपलाइंस जो है वो 50 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी सप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अभी जो वाटर टैंक है वो दिन के लास्ट में चेक होता है कि इसके अंदर कितना पानी बचा है। ठीक है, तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। कैसे? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही चेक होता है, दिन के आखिर में, तो आखिर में ही चेक होगा। एक घंटे से उठा के कोई नहीं देखता कि 2 लीटर ख़त्म हो गया, 3 लीटर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। और जो पाइप्स हैं वो हमारे फ़्लो हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ये 1 घंटे के अंदर 50 लीटर पानी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फ़्लो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेक करे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं स्टॉक को आपको समझाऊं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक वेयर हाउस में कितना सामान रखा हुआ है। ठीक है, और 1 साल के अंदर उस वेयर हाउस में से कितना सामान चला गया, वो हमारा स्टॉक होता है। और फिर एक दुकान में से कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना, मतलब एक दुकान में से कितना गुड्स ख़त्म हो रहा है, उन्हें हम फ़्लो कहते हैं। क्योंकि वो चलते रहते हैं, वो 1 दिन में इतना खर्च हुआ, 2 दिन में इतना बेच दिया हमने, 3 दिन में हमने इतना बेच दिया। पर स्टॉक एक 31 ऑफ मार्च यानी कि या फिर एक पर्टिकुलर दिन बना दिया जाता है कि वेयर हाउस के अंदर इस दिन इतना सामान चला गया।